स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है, उस कंप्लीट सीरीज में आज ये 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट आप अगर देख रहे हैं तो इसके पहले के 4 पार्ट और देख सकते हैं आप। इन चारों पार्ट को आप अगर देख के आएंगे तो आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो अभी तक हमने सीखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इस कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब की बात कर रहे थे। होम टैब में हमने अंत तक देख लिया था, स्टाइल तक, लेकिन हमारा बच गया था फाइंड रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस कैसे काम करते हैं ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो फाइंड और रिप्लेस में आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इसमें मेहनत का काम नहीं होता है। यह इतनी बड़ी फाइल में काम देता है कि जैसे कोई बड़ी फाइल है और 1000 पेज की फाइल है, वो 2000 पेज की फाइल हो या 100 पेज की फाइल हो या 2 पेज की फाइल हो, कितनी बड़ी फाइल हो, आपको क्या करना है कि कहीं पे कुछ खोजना है। फाइंड मीन्स समझ में आता है कि भाई खोजना है, कोई सी चीज़ खोजना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल एफ प्रेस नहीं करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है आपको कि कोई सी चीज़ खोजना है कि भाई मेरी फाइल में कोई सा नाम लिखा हुआ है, कोई सा आंकड़ा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मेरे को ऐसे पर्टिकुलर ऐसे मैनुअली देखने पे नहीं मिल रहा है। या मैं मैनुअली देखने क्यों जाऊँ, जब भाई काम कर रहे हैं अपन कंप्यूटर पे, कोई हस्तलिखित डॉक्यूमेंट होता है तो अपन हाथ से आंखों से पन्ने उलट के देखने जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ लेना याद होना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी में प्रत्येक सुविधा दी गई है, लेकिन आपको उसका लाभ लेना याद होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको फाइंड सिखाता हूँ। जैसे फाइंड में मुझे वर्ड देखना है कि भाई मेरी जो फाइल है उसमें वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं जैसे क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये वर्ड को हाईलाइट कर दिया। मैं ये पहले से जो हाईलाइट है फाइल उसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये अपन ने पूरा अक्षर एक जैसे कर लिए हैं, इनको भी हटा देता हूँ मैं। ये मैंने फिर से क्या किया कि मैं फाइंड पे गया, फाइंड पे मैंने वर्ड लिख रखा है, वर्ड को मैंने क्या करा, फाइंड नेक्स्ट करा। तो ये देखिए आप, उसने वर्ड को क्या कर दिया कि हाईलाइट कर दिया। अब इसके आगे का और भी चाहिए तो अपन फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। तो आगे जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे उसने फाइंड करके अपने को दिखा दिया। ऐसे सब जगह जहाँ भी है वहाँ सब जगह के अपने को क्या कर सकता है, फाइंड के दिखा सकता है। ये वर्ड जहाँ भी लिखा हुआ है, ये मेरी फाइल में इतनी जगह फाइल में वर्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका फाइंड। लेकिन फाइंड के बाद में आता है रिप्लेस। रिप्लेस कैसे होता है कि जैसे कि अपन ने ये तो क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। आप यहाँ पे कर्सर रखा और अपन ने क्या करा, वर्ड को फाइंड कर लिया। तो फाइंड में तो आपको दिख जाएगा, लेकिन रिप्लेस कि मुझे क्या करना है कि जहाँ पर भी ये इस फाइल में वर्ड लिखा हुआ है, ये WORD लिखा हुआ है वर्ड, वहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, इसमें किसी का नाम लिख दूँ। अगर मान लो अपने को पूरी फाइल में किसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है या कुछ भी बनाना होता है तो अपने को सिर्फ नाम चेंज करना होता है। तो मैं क्या कर दूँ कि जहाँ जहाँ वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर दूँ कि दूसरा नाम लिख दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फाइंड वर्ड जो है, जैसे फाइंड, ये पूरा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आया है। इस पूरे डायलॉग बॉक्स में एक जगह लिखा हुआ है फाइंड और एक जगह लिखा हुआ है रिप्लेस। तो मैं फाइंड तो मैंने देख लिया है, लेकिन मैं रिप्लेस पे जाऊंगा। रिप्लेस पे क्लिक करके ऊपर वो अक्षर लिखूंगा जिसको मुझे बदलना है। जैसे जो पहले से फाइल में लिखा हुआ है तो उसको कहाँ पे लिखूंगा, मैं फाइंड वर्ड में लिखूंगा। फाइंड वर्ड में मैंने वर्ड लिख दिया। अब इसको किसके साथ बदलना है वो रिप्लेस विथ में लिखूंगा मैं। रिप्लेस विथ में मैं जैसे कि आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे को लिखना है राम, राम लिखना है, कुछ भी, राम श्याम दोनों लिखना है मुझे, राम श्याम दोनों लिख दिए। तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है क्या, एक तो फाइंड किया अपन ने, फाइंड के बाद में ये वर्ड हाईलाइट हो गया। अगर मुझे एक ही जगह यहीं पे बदलना है तो मैं क्या करूंगा, मात्र रिप्लेस करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे एक जगह बदलना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ रिप्लेस करूंगा। तो ये आप देखिए, एक जगह जहाँ था वहाँ पे राम और श्याम ऑटोमेटिकली आ गया है। लेकिन अगर जहाँ भी पूरी फाइल में
वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे सभी जगह अगर राम श्याम लिखना है तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस आल करूँगा। जैसे मैं रिप्लेस आल करूँगा तो उस सभी जगह राम श्याम हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ था ये राम श्याम यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे राम श्याम हो गया है, यहाँ पे राम श्याम हो गया है। आप लास्ट तक यदि जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ था ये देखिए आप, जहाँ पे एमएस वर्ड लिखा हुआ था वहाँ एमएस राम श्याम हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, मैं अभी प्रैक्टिकली जो पिछले वीडियो आप देख के आ रहे हैं उनका अपन लाभ लेते हैं। अगर इस फाइल को फिर से वैसा के वैसा ही करना है तो आप कमेंट में भी दिखाइए कि आपने जो पहले सीखा है वो कमेंट कीजिए कि इसको कैसे करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो ये पूरा कंट्रोल जेड से ये एक जगह जहाँ भी राम श्याम हुआ था वो सब दूर का हो गया है। और ये दूसरी बार में अपन ने किया था तो ये 2 बार में कंट्रोल जेड में पूरा जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे हो गया है। अगर इसी फाइल को वैसी वैसी चाहिए फिर से राम श्याम लिखना है तो कंट्रोल वाई करेंगे तो इससे रीडू हो जाएगा। अंडू और रीडू होता है, अंडू होता है कंट्रोल जेड से और रीडू होता है कंट्रोल वाई से। तो इस तरीके से आप कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी पिछले आपने वीडियो में सीखा है उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इस लेटेस्ट वीडियो में कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि आपको कोई सी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो हम उसको डबल वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज में लास्ट तक बने रहिए। आप इसमें अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग की तरह आप उपयोग कर सकते हैं। आपने अभी देखा फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के बाद में आपने ये सिलेक्ट है, इस सिलेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है। कंट्रोल ए से आप पूरी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल ए से नहीं करना है तो आप इस माउस पॉइंटर के द्वारा भी आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पूरी फाइल सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कीजिए और माउस पॉइंटर के द्वारा अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को सिलेक्ट करना है तो आप माउस पॉइंटर के द्वारा भी बीच में से क्षेत्र को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर ही कोई सा भी एक्शन कर सकते हैं। एक्शन से जैसे कि इसका कुछ चेंज करना है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है इंसर्ट का, जो कि बहुत ही खास प्रोग्राम में ये बहुत ही खास है, जिससे आप कोई सी चीज़ पे भी कैसे काम करते हैं, कवर वगैरह, बुक्स के कवर और कुछ स्टाइलिश चीज़ें जो उनको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आप उनको सीखेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी, आपको इंसर्ट में मिलेगी। इंसर्ट और पेज लेआउट बहुत ही महत्वपूर्ण टैब होते हैं। तो आप इंसर्ट को सीखेंगे कल। तो इंसर्ट को अगर आपको सीखना है तो इस सीरीज में अंत तक बने रहें और आपको मैं निश्चित रूप से बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को सिखा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और जो भी मैंने आपको सिखाया है उसका रिवीजन करते रहें ताकि आपको ये सीरीज कंप्लीट होते होते बिल्कुल कंप्यूटर में आप पारंगत हो जाए।